क्या दुनिया में एक नया सैन्य गठबंधन जन्म ले चुका है? क्या नाटो की तर्ज पर अब मुस्लिम देशों का भी एक रक्षा संगठन बन रहा है? सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में एक ऐसा रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसकी तुलना नाटो के आर्टिकल 5 से की जा रही है। अब समझौते का सबसे अहम प्रावधान है, अगर किसी एक सदस्य पर हमला हुआ तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। कुछ लोग इसे सुन्नी नाटो कह रहे हैं तो कुछ इसे पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीति का नया अध्याय बता रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में नाटो जैसा गठबंधन है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इससे भारत, ईरान, इजराइल और पूरे दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ सकता है? 7 अगस्त 2026 की सऊदी अरब के मक्का शहर में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने के लिए किया गया है। समझौते में कहा गया है कि अगर किसी सदस्य देशों पर बाहरी हमला होता है तो बाकी सदस्य उसकी रक्षा के लिए साथ खड़े होंगे। अब यही कारण है कि इसकी तुलना नाटो के आर्टिकल 5 से की जा रही है, जिसमें एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल ये नाटो जैसी पूर्ण सैन्य संस्था नहीं है, बल्कि सामूहिक सुरक्षा की राजनीतिक प्रतिबद्धता है। अब अगर बात करें आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो पिछले कुछ सालों में पश्चिम एशिया का सुरक्षा माहौल तेजी से बदला है। अब ईरान इजराइल तनाव, यमन में हुती हमले, लेबनान और सीरिया की अस्थिरता और अमेरिका की बदलती रणनीति, इन सभी घटनाओं ने खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब और अब केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा भी तैयार करना चाह रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और तुर्की पहले से ही रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में तीनों देशों का एक साथ आना पश्चिम एशिया की नई रणनीति का संकेत माना जा रहा है। अब इस समझौते से तीनों देशों की अलग अलग जरूरतें पूरी होती दिखाई देती हैं। सऊदी अरब के पास विशाल आर्थिक संसाधन है, तुर्की के पास आधुनिक रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक और सैन्य उत्पादन क्षमता है, तो वहीं पाकिस्तान दुनिया का एक परमाणु संपन्न देश है और उसके पास बड़ा सैन्य ढांचा मौजूद है। यानी पैसा सऊदी का, तकनीक तुर्की की और सैन्य क्षमता पाकिस्तान की। इन तीनों का मेल इस समझौते को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। अब सोशल मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसे सुन्नी नाटो कहना शुरू कर दिया है, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ इस तुलना से सहमत नहीं है। कारण साफ है, नाटो के पास स्थायी सैन्य कमांड है, साझा कमांड स्ट्रक्चर है, संयुक्त सैन्य योजना है, स्पष्ट कानूनी व्यवस्था है, जबकि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट अभी शुरुआती चरण में है। अभी इसकी सैन्य कमान, संयुक्त मुख्यालय या विस्तृत संचालन प्रणाली सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए इसे नाटो कहना फिलहाल जल्दबाजी माना जा रहा है। अब इन सबके बीच एक सवाल उठता है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत के लिए इस समझौते का सबसे संवेदनशील पक्ष पाकिस्तान की मौजूदगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही सीमा विवाद और सुरक्षा चुनौतियां हैं। वहीं तुर्की भी पिछले कुछ सालों से कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता रहा है। हालांकि सऊदी अरब के भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी है। अब यही वजह है कि भारत ने फिलहाल कोई तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय कहा है कि वो इस समझौते के प्रभावों का सावधानी से अध्ययन कर रहा है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस नए रक्षा समझौते को ईरान अपने खिलाफ बनने वाले एक संभावित सूत्री सुरक्षा ढांचे के रूप में देख सकता है। हालांकि समझौते में किसी देश का नाम लेकर उसे दुश्मन घोषित नहीं किया गया है, फिर भी पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों में इसका राजनीतिक संदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गठबंधन केवल 3 देशों तक सीमित रहेगा या भविष्य में इसमें कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन या दूसरे मुस्लिम देश भी शामिल हो सकते हैं। अभी इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये गठबंधन सफल रहा तो भविष्य में इसका विस्तार संभव है। हालांकि अलग अलग देशों के राजनीतिक हित और क्षेत्रीय मतभेद इसके रास्ते में बड़ी चुनौती
भी बन सकते हैं। क्या ये भारत के खिलाफ है? इस सवाल का जवाब अभी स्पष्ट हाँ या नहीं में देना मुश्किल है। समझौते के आधिकारिक दस्तावेज में भारत का कहीं उल्लेख नहीं है। इसका घोषित उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाना बताया गया है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इसका सदस्य है और भारत के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण है, इसलिए भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस गठबंधन की वास्तविक कार्यप्रणाली को देखना बेहद जरूरी होगा। यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक तनाव, ईरान इजराइल संघर्ष और अब मक्का रक्षा समझौता। दुनिया धीरे धीरे नए सुरक्षा समूहों में बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ नाटो है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स, SCO और अलग अलग क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मजबूत हो रही हैं। ऐसे में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट भी बदलती वैश्विक राजनीति का एक नया अध्याय माना जा रहा है। मक्का रक्षा समझौता केवल 3 देशों के बीच एक सैन्य दस्तावेज नहीं है, ये पश्चिम एशिया की बदलती रणनीतिक सोच, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन का भी संकेत है। फिलहाल इसे सुन्नी नाटो कहना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसकी संस्थागत संरचना अभी नाटो जैसी नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का एक मंच पर आना अपने आने वाले वर्षों में पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। भारत भी इस समझौते पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार ने कहा है कि इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता भविष्य में एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन बनेगा या फिर ये केवल राजनीतिक संदेश देने तक सीमित रहेगा? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइए।